यह भ्रष्ट इंस्पेक्टर पैसों के लालच में इतना पागल हो चुका था कि किसी गरीब को मारने से पहले वह एक पल भी नहीं सोचता था। उसकी आंखों में लालच इतना बढ़ गया था कि उसे गरीब लोग सड़क पर घूमने वाले जानवरों जैसे लगने लगे थे। 30 मिनट पहले रामदास की झोपड़ी। अंदर अंधेरा था। एक छोटी सी टिमटिमाती बल्ब की रोशनी कमरे में फैल रही थी। बिस्तर पर सरिता लेटी थी, उसकी पत्नी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, किडनी फेलियर के आखिरी स्टेज में थी वह। सांस लेना भी जैसे उसके लिए लड़ाई बन चुका था। नेहा, उसकी 21 साल की बेटी, दवाई की बोतलें बदल रही थीं। हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरा मजबूत बनाए हुए थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता। कोने में राहुल बैठा था। उसकी किताब खुली हुई थी लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। वह चुपचाप रो रहा था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे रोते देखे। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रामदास ने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा, जैसे उसे पहले से अंदेशा हो कि कौन है। वह दरवाजा खोलता है। बाहर खड़ा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, वो मुस्कान जो इंसान के चेहरे पर कम और शिकारी के चेहरे पर ज्यादा लगती है। रामदास। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। आज टाइम आ गया। 2 लाख कैश अभी। रामदास की आवाज कांप गई। साहब, माँ की दवाई कल तक। विक्रम बिना अनुमति अंदर घुस आया। उसकी नजर सीधे नेहा पर पड़ी। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, जैसे कोई शिकार चुन रहा हो। नेहा आगे आई। साहब प्लीज थोड़ी मोहलत दे दीजिए। तेरी माँ की दवाई? अच्छा, तो आज तेरी सारी पढ़ाई खत्म कर दूं? विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। रामदास ने घबराकर बीच में आने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका कॉलर पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। एक जोरदार लात उसके पेट में पड़ी। रामदास जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लाठी उठाई। पहली मार कमर पर। रामदास की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। दूसरी मार पैर पर, ऐसी आवाज जैसे हड्डी चटक गई हो। नेहा चीखी। विक्रम ने उसे घूरा। चुप, नहीं तो तेरी बारी। राहुल डरते डरते आगे आया। विक्रम ने राहुल को देखा और फिर उसने लाठी रामदास पर बरसानी शुरू कर दी। खून फर्श पर फैलने लगा। सरिता बिस्तर से उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। वह जमीन पर गिर जाती है। कुछ पल बाद विक्रम रुकता है। कल रात 12 बजे गहरी सांस लेता है। पुरानी ईंट भट्टे पर पैसे लेके आना, अकेले, नहीं तो तेरी बेटी को उठा लूंगा। झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ सरिता की कराह सुनाई देती है। नेहा रामदास के पास बैठती है। उसके चेहरे पर आंसू नहीं है लेकिन आंखों में आग है। वह धीमे से कहती है, पापा अब बस। वह उठती है, फोन निकालती है। उसने पहले ही एक स्पाई कैमरा ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा था। वह जानती है यह सिर्फ शुरुआत है। कॉलेज कैंपस। नेहा का चेहरा पीला है। वह क्लास के बाहर बैठी है। उसका दोस्त अर्जुन उसे देखता है। वह जर्नलिज्म का स्टूडेंट है। क्या हुआ? नेहा सब बताती अर्जुन, है। I need to उसकी tell you आवाज something. धीमी है, कांपती It's हुई, been लेकिन hard शब्द and I don't साफ know हैं। what to अर्जुन do. का चेहरा गंभीर हो जाता है। विक्रम सिंह, वो मंत्री हरि सिंह का राइट हैंड है। हमें आयरन क्लैड प्रूफ चाहिए। नेहा धीरे से जवाब देती है। वह स्पाई कैमरा लगाने का प्लान बताती है। मैं कर सकती हूँ। नेहा, ये सुसाइड मिशन है। अर्जुन घबरा जाता है। मेरे पापा की जान खतरे में है। मैं चुप कैसे रहूं? विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा है। फोन बजता है। मंत्री हरि सिंह की आवाज आती है। रामदास वाला केस जल्दी निपटा, वो पुरानी कंप्लेंट फिर उठ रही है। विक्रम शांत स्वर में कहता हो है। जाएगा साहब, लेकिन लड़की स्मार्ट है। मंत्री की आवाज ठंडी हो जाती है। स्मार्ट? तो उसे भी सबक सिखा दे। कोई ट्रेस नहीं छोड़ना। कॉल कट हो जाता है। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहता है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखती है। उसे पता है एसपी अजय यादव नए आए हैं, ईमानदार हैं, नजर रख रहे हैं। घर। नेहा स्पाई कैमरा लगा चुकी है। वह टेस्ट करती है। फुटेज साफ है। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। विक्रम फिर आया है, बिना बताए। पैसे तैयार है? साहब 30,000 ही है। विक्रम का चेहरा बदल जाता है। नेहा बीच में आती है। कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। विक्रम नेहा का हाथ पकड़ लेता है। तूने कुछ प्लान किया है ना? नहीं साहब। वह उसका हाथ मोड़ता है। नेहा दर्द से चीखती है। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। कल रात ईंट भट्टे, अगर फेक पैसे आए तो तेरी माँ की ऑक्सीजन बंद करवा दूंगा। वह चला जाता है। नेहा वीडियो देखती है। पूरा क्लिप, नाम, मारपीट, धमकी। वह अर्जुन को भेजती है। अर्जुन वीडियो देखकर कहता है, ये काफी नहीं, हमें रिकवरी प्रूफ चाहिए और एक ऑनेस्ट अफसर। उधर थाने में विक्रम को शक हो चुका है। वह नेहा की फोटो देख रहा है। अपने This woman is कांस्टेबल से critical to the कहता है, case. लड़की पर नजर रखो, अगर कंप्लेंट की तो पहले परिवार खत्म। घर में हालात और खराब हो जाते हैं। सरिता की तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर साफ कह देता है। 48 घंटे में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन उसका रिजॉल्व
और मजबूत हो जाता है। रात 11:45। नेहा नकली पैसे लेकर घर से निकलती है। कोहरा पहले से भी घना है। पुरानी ईंट भट्ठा सामने दिखाई देता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। दूर से विक्रम की गाड़ी आती है, लेकिन वह अकेला नहीं है। जैसे पहले से ट्रैप सेट हो। नेहा रुकती है। तभी अचानक दूसरी गाड़ी की हेडलाइट्स जलती हैं, कोहरे को चीरती हुई। दरवाजा खुलने की आवाज आती है, लेकिन कौन है? उसके साथ राकेश और बलराम भी थे। तीनों के चेहरे पर वो क्रूर मुस्कान थी जो शिकार को घेरने से पहले आती है। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। कदम लड़खड़ा रहे थे, पैरों में कंपी थी। विक्रम सबसे पहले उतरा। उसने नेहा का बैग छीन लिया और खोलते ही नकली नोट्स देखकर उसका पूरा चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। बिना एक पल रुके उसने नेहा का बायां हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ दिया कि हड्डियों की चरमराहट साफ सुनाई दी। दर्द की लहर नेहा के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। नेहा के दांत भींच गए। राकेश ने लाठी उठाई और नेहा की कमर पर पहला वार कर दिया। वार इतना तेज था कि नेहा का शरीर दोहरा हो गया। दूसरा वार घुटनों पर पड़ा। खून की गर्म धार तुरंत पैरों से बह निकली। बलराम ने पीछे से नेहा को कसकर पकड़ लिया ताकि वह हिल भी न सके। विक्रम ने चाकू निकाला। चाकू की ठंडी नोक नेहा की गर्दन को छू रही थी। एक छोटा सा दबाव और सब कुछ खत्म हो जाता। नेहा की आंखों के सामने पापा की लाठी खाते हुए तस्वीरें घूम रही थीं। माँ की कराह सुनाई दे रही थी। राहुल का डरा हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। वह सोच रही थी कि आज रात यहाँ उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं गहरे एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। वह हार नहीं मान रही थी। विक्रम ने नेहा को जमीन पर दे मारा। राकेश ने लगातार लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक वार कंधे पर, दूसरा पसलियों पर, तीसरा सिर के पास। नेहा का शरीर हर वार के साथ ऐंठ रहा था। खून मिट्टी में मिलकर कीचड़ बना रहा था। बलराम ने नेहा के बाल पकड़कर सिर ऊपर किया। विक्रम ने चाकू से कंधे पर गहरा घाव कर दिया। खून की फुहार नेहा के चेहरे पर छींट गई। दर्द अब इतना असहनीय हो चुका था कि नेहा की आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि अगर यहीं मर गई तो परिवार का क्या होगा, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। वह लड़ रही थी। तभी कोहरे में तेज हेडलाइट्स की रोशनी फूट पड़ी। एक काली फॉर्च्यूनर गाड़ी तेज रफ्तार से आकर रुकी। ब्रेक की चीख कोहरे को चीर गई। गाड़ी का दरवाजा खुला। एएसपी अजय यादव बाहर निकले। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में आग सुलग रही थी। उनके पीछे एसीबी की पूरी टीम हथियारों के साथ तैयार खड़ी थी। अजय ने एक नजर में पूरा मंजर समझ लिया। वे बिना रुके राकेश की तरफ लपके। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। राकेश ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसके हाथ पर इतना तेज वार किया कि पिस्तौल दूर जा गिरी। फिर अजय ने राकेश को जमीन पर पटक कर घुटने से दबोच लिया। राकेश के मुंह से हांफने की आवाज निकल रही थी। बलराम ने नेहा को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एसीबी के जवान ने उसे पीछे से पकड़ लिया और हथकड़ी डाल दी। विक्रम ने चाकू उठाकर अजय पर झपट्टा मारा। अजय ने साइड में कदम रखा और विक्रम के कलाई पर कराटे का इतना तेज वार किया कि चाकू हाथ से छूटकर कोहरे में गायब हो गया। विक्रम लड़खड़ाया। अजय ने तुरंत उसकी दोनों बाहों पर हथकड़ी कस दी। विक्रम के चेहरे पर अब घबराहट और डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। नेहा जमीन पर लेटी हुई थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। न्याय की पहली किरण आ चुकी थी। एसीबी टीम ने तुरंत विक्रम के घर पर छापा मारा। घर के अंदर जो कुछ मिला उसने पूरे मेरठ को हिला दिया। 1.8 करोड़ से ज्यादा कैश, सोने के सिक्के, प्रॉपर्टी के कागजात, मंत्री हरि सिंह के साथ हुए सारे गुप्त ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स, चैट रिकॉर्ड और कई और परिवारों के खिलाफ किए गए अत्याचार के सबूत। मंत्री का पूरा भ्रष्ट नेटवर्क एक झटके में उजागर हो गया। विक्रम को सीधे लॉकअप में डाल दिया गया। उसकी आंखों में अब कोई घमंड नहीं बचा था, सिर्फ खालीपन और डर था। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। नेहा का रिकॉर्डेड वीडियो प्ले किया गया। स्क्रीन पर विक्रम की सारी क्रूरता साफ साफ दिख रही थी। हर लाठी का वार, हर धमकी, हर नाम। जज ने वीडियो देखते हुए सिर हिला दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। नेहा ने अपने घावों के निशान दिखाए। गवाहों के बयान दर्ज हुए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कोर्ट ने विक्रम को 12 साल की सजा सुनाई, साथ में 50 लाख का भारी जुर्माना। मंत्री हरि सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने उन पर अलग से बड़ी जांच शुरू कर दी। पूरे मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। रामदास को सरकारी मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए मिले। सरिता का तुरंत अस्पताल में ट्रांसप्लांट कराया गया। अस्पताल के कमरे में नेहा अपने परिवार के साथ बैठी थी। सरिता की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। राहुल नेहा की गोद में सिर रखे सो गया था। नेहा
की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने जो खतरा उठाया था उसका फल अब सामने था। परिवार फिर से मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद एएसपी अजय यादव नेहा से मिलने अस्पताल आए। उन्होंने नेहा की पीठ थपथपाई। नेहा की हिम्मत की कहानी अब पूरे मेरठ में हर घर में सुनाई जा रही थी। उसी रात जब नेहा अस्पताल से घर लौट रही थी तो उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी, नेहा की माँ सरिता की अस्पताल की बेड पर सोती हुई तस्वीर और उसके बगल में एक छुरा रखा हुआ। नीचे लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मंत्री का असली चेहरा अभी बाकी है, अगर चुप नहीं रही तो अगली बार यह छुरा तेरी माँ की गर्दन पर होगा। नेहा का फोन हाथ से छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नेहा को कुछ देर बाद होश आया। उसने तुरंत फोन उठाया और एसपी अजय यादव को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि स्क्रीन पर उंगलियां फिसल रही थीं। वह तेजी से अस्पताल के कमरे की ओर भागी जहां माँ सो रही थी। दरवाजा खोलते ही वह अंदर घुसी। सरिता शांतिपूर्वक सो रही थी। कोई छुरा नहीं, कोई खतरा नहीं, लेकिन मैसेज सच्चा था। कोई अंदर घुस चुका था। नेहा ने तुरंत नर्स को बुलाया। पूरे वार्ड की जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक छाया दिखी, काला कोट, कैप, चेहरा छुपा हुआ। वह सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर आया था और चुपचाप चला गया। नेहा की सांस रुक गई। विक्रम जेल में था। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। फिर यह कौन था? रात भर नेहा माँ के बेड के पास बैठी रही। आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह होते ही वह सीधे एएसपी अजय यादव के ऑफिस पहुंच गई। अजय ने फोटो और मैसेज देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत स्पेशल टीम बनाई। पता चला कि मैसेज एक विदेशी नंबर से आया था जो भारत में रीयूज्ड सिम था। ट्रेसिंग शुरू हुई, लेकिन हर बार डेड एंड पर खत्म हो रही थी। 2 दिन बाद नया झटका आया। रामदास के घर पर अचानक आग लग गई। आधी रात में लपटें आसमान को छू रही थीं। नेहा राहुल को लेकर बाहर निकली। सरिता अभी अस्पताल में थी। आग लगने से पहले कोई अजनबी व्यक्ति घर के बाहर घूमता दिखा था। पड़ोसियों ने बताया कि वह व्यक्ति फुसफुसाकर कुछ बोल रहा था, चुप रहो वरना पूरा परिवार जल जाएगा। नेहा ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। एसपी अजय ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन नेहा जानती थी कि सुरक्षा सिर्फ बाहर की है, असली खतरा अंदर तक पहुंच चुका था। नेहा ने फैसला किया, वह अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने अर्जुन की मदद ली और चुपचाप मंत्री हरि सिंह के पुराने ऑफिस में घुसने की योजना बनाई। मंत्री का ऑफिस अभी भी सील बंद था, लेकिन एक पुराना गार्ड नेहा को पहचानता था। रात के अंधेरे में नेहा अंदर घुसी। फाइलों के ढेर में छिपे हुए दस्तावेज मिले। मंत्री का असली चेहरा सामने आया। विक्रम सिर्फ एक प्यादा था, असली मालिक मंत्री के बड़े भाई थे, राष्ट्रीय स्तर के एक पावरफुल नेता जो दिल्ली में बैठे थे। उनका नाम था रुद्र सिंह। वे पूरे राज्य में ड्रग्स, लैंड माफिया और पुलिस को कंट्रोल करते थे। विक्रम ने सिर्फ छोटे स्तर पर काम किया था। असली खेल तो रुद्र सिंह चला रहे थे। नेहा ने सारे दस्तावेज, फोटो खींचे, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, लाइट्स जल उठी। 3 आदमी अंदर थे, काले कपड़ों में, चेहरे ढके हुए। उन्होंने नेहा को घेर लिया। पहला वार नेहा के पेट पर पड़ा। नेहा पीछे हटी, लेकिन दूसरा आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए। तीसरा ने चाकू निकाला। नेहा ने घुटने से पहला आदमी के पेट में वार किया और भागने की कोशिश की। ऑफिस की सीढ़ियों पर पीछा शुरू हो गया। नेहा छत पर पहुंच गई। नीचे सड़क खाली थी। पीछे वाले करीब आ चुके थे। नेहा ने छत से कूदने की तैयारी की, लेकिन ठीक उसी वक्त एसपी अजय यादव की टीम पहुंच गई। गोलियों की आवाज गूंजी। 2 हमलावर घायल हो गए। तीसरा भाग निकला। अजय ने नेहा को संभाला। नेहा के हाथ में दस्तावेज थे, रुद्र सिंह का नाम, उनके सारे काले कारनामे, बैंक अकाउंट्स, विदेशी लिंक्स, सब कुछ। अगले 48 घंटे में पूरा खेल बदल गया। सीबीआई ने रुद्र सिंह के दिल्ली वाले बंगले पर छापा मारा। उनके घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश, ड्रग्स की खेप और कई राजनेताओं के साथ सांठगांठ के सबूत मिले। रुद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुद कबूल किया कि विक्रम और मंत्री हरि सिंह उनके छोटे खिलौने थे। पूरा नेटवर्क ढह गया। मेरठ से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई। नेहा अस्पताल लौटी। सरिता अब ठीक हो चुकी थीं। राहुल नेहा को देखकर मुस्कुराया। रामदास ने बेटी को गले लगाया। नेहा की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार डर नहीं था, गर्व था। एसपी अजय यादव नेहा से मिलने आए। उन्होंने बताया कि नेहा की हिम्मत की वजह से पूरे राज्य में 27 और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। नेहा को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। राज्य सरकार ने नेहा को न्याय की चिंगारी का खिताब दिया। क्या ये इस भ्रष्ट नेता के साथ सही हुआ या और कुछ भी होना चाहिए था? इस भ्रष्ट नेता के खिलाफ कमेंट कर बताएं और लाइक करें।